नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में दिखाई देने वाला वो हल्का सा पीलापन आपकी पूरी सीजन की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। क्या आपको भी अपने हरे भरे खेत को धीरे धीरे पीला पड़ते देख डर लग रहा है कि कहीं पैदावार आधी न रह जाए? अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूरिया डालने से ये ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खेत का पीलापन सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि ये आपकी फसल की एक चीख है जो बता रही है कि जड़ों के नीचे कुछ बहुत गलत हो रहा है। कभी ये पानी की अधिकता होती है, कभी किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, तो कभी जड़ में लगा कोई भयानक कीड़ा जो चुपचाप आपके मुनाफे को खा रहा है। आज के इस वीडियो में हम न केवल इस पीलेपन की जड़ तक जाएंगे, बल्कि आपको वैज्ञानिक और पक्के इलाज भी बताएंगे जो 100% गारंटी के साथ आपके खेत को सिर्फ 5 दिनों में वापस गहरा हरा और स्वस्थ बना देंगे। अगर आप इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेना चाहते हैं और एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खेत के लिए जहर समान होती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सिर्फ काम की और मुनाफे की खेती की। वीडियो की गहराई में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप अपनी फसल से प्यार करते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि खेती की सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की चर्चा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर लिखकर बताएं कि आपने इस बार गेहूं की बुआई किस तारीख को की थी और क्या अभी आपने पहला पानी लगा दिया है। आपके कमेंट से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी फसल अभी किस अवस्था में है, और उसके अनुसार हम आगे और बेहतर जानकारी ला पाएंगे। दोस्तों, गेहूं में पीलापन आने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो अक्सर 80% किसानों के खेतों में देखा जाता है, वो है सिंचाई के बाद पानी का भराव, या जिसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, जो कि आमतौर पर CRI स्टेज यानी बुआई के 21 से 25 दिन बाद होता है, तो कई बार जमीन भारी होने के कारण या खेत समतल न होने के कारण पानी ज्यादा समय तक खड़ा रह जाता है। गेहूं एक बहुत ही संवेदनशील फसल है और इसे गीले पैर बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पानी जड़ों के पास जमा होता है तो मिट्टी के छिद्र बंद हो जाते हैं और जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इस स्थिति में पौधा तनाव में आ जाता है, जड़ें काम करना बंद कर देती हैं और मिट्टी से भोजन उठाना छोड़ देती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में रूट चोकिंग कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरी की पूरी फसल पीली पड़ने लगती है और बढ़वार रुक जाती है। अगर आपके खेत में पीलापन पानी लगाने के तुरंत बाद आया है तो घबराएं नहीं और ना ही बाजार भागकर महंगी दवा लाएं। सबसे पहले खेत से अतिरिक्त पानी निकालने का प्रबंध करें और पौधे को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए एक विशेष स्प्रे तैयार करें। इसके लिए आपको प्रति एकड़ 1 किलोग्राम यूरिया और 500 ग्राम जिंक सल्फेट 33% या 21% को 100 से 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। यहाँ यूरिया पौधे को पत्तियों के रास्ते तुरंत नाइट्रोजन देगा और जिंक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करेगा, जिससे पौधा खुद भोजन बनाने लगेगा और 4 से 5 दिनों में पीलापन गायब हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर पानी की समस्या नहीं है फिर भी पीलापन बढ़ रहा है, तो हमें पोषक तत्वों की कमी की ओर देखना होगा। सबसे आम कमी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी की पहचान बहुत आसान है, लेकिन अक्सर किसान इसमें धोखा खा जाते हैं। अगर आपके पौधे की पुरानी पत्तियां यानी जो नीचे की तरफ है वो पीली पड़ रही हैं और ये पीलापन पत्ती की नोक से शुरू होकर डंठल की तरफ अंग्रेजी के अक्षर V के आकार में बढ़ रहा है, तो ये 100% नाइट्रोजन की कमी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के अंदर बहुत ज्यादा गतिशील यानी मोबाइल होता है। जब कमी होती है तो पौधा पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन खींचकर नई पत्तियों को दे देता है ताकि उसका विकास न रुके, और इसीलिए पुरानी पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। इसका सीधा इलाज है यूरिया का सही इस्तेमाल। लेकिन अगर आप यूरिया डाल चुके हैं और फिर भी ये लक्षण है, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन में डाला गया यूरिया लीचिंग के कारण जड़ों की पहुंच से नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में दानेदार यूरिया डालने की बजाय उसका स्प्रे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। आप 2 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दानेदार यूरिया का घोल बनाकर छिड़कना सबसे सस्ता और तेज परिणाम देने वाला तरीका है। अब बात करते हैं उस पोषक तत्व की जिसकी कमी पिछले कुछ सालों में भारतीय खेतों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और वो है जिंक यानी जस्ता। जिंक की कमी और नाइट्रोजन की कमी में अंतर समझना बहुत जरूरी है। जिंक की कमी होने पर पुरानी पत्तियां पीली नहीं पड़ती, बल्कि पौधे की बीच वाली पत्तियां पीली पड़ना शुरू होती हैं। पत्तियों पर जंग जैसे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और पत्तियां पूरी तरह नहीं खुलती। पौधा बौना रह जाता है और खेत में फसल ऊंची नीची दिखाई देती है। अगर आप जिंक की कमी वाले खेत में यूरिया डालेंगे तो पीलापन और बढ़ सकता है।
इसीलिए सही पहचान जरूरी है। जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप चिलेटेड जिंक यानी ZNEDTA 12% का इस्तेमाल करें। इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे के लिए पर्याप्त होती है। अगर आप दानेदार जिंक सल्फेट 21% या 33% वाला जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर छिड़क दें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। जिंक सल्फेट को कभी भी DAP या किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर न डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों खादें पत्थर बन जाएंगी और पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा DAP डालने के 3-4 दिन बाद ही जिंक का प्रयोग करें, या फिर सबसे सुरक्षित तरीका है कि जिंक का स्प्रे करें। इसके बाद आता है एक ऐसा कारण जो रेतीली जमीनों में या उन खेतों में ज्यादा होता है जहां धान की फसल के बाद गेहूं लगाया गया हो। वो है मैंगनीज की कमी। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। मैंगनीज की कमी के लक्षण जिंक से थोड़े अलग होते हैं। इसमें पत्तियों की नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है, जबकि नसें हरी रहती हैं। पत्तियों पर स्लेटी या गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये समस्या अक्सर तब आती है जब हम पहला पानी लगाते हैं और धूप तेज निकलने लगती है। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए मिट्टी में मैंगनीज डालने का कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि ये मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है। इसका एकमात्र और सबसे सफल इलाज है मैंगनीज सल्फेट का स्प्रे। आपको बाजार से 1 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट लाना है और उसे 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करना है। ध्यान रहे, मैंगनीज सल्फेट के घोल में थोड़ा सा यानी 1 किलोग्राम यूरिया मिलाने से पत्तियां इसे जल्दी सोख लेती हैं। अगर कमी ज्यादा है तो 10 दिन बाद एक और स्प्रे जरूर करें। ये छोटा सा खर्चा आपकी फसल को एक नई जान दे सकता है। किसान भाइयों, क्या आपने कभी देखा है कि पौधे की सिर्फ ऊपर की नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बिल्कुल हल्दी जैसी, जबकि नीचे का पूरा पौधा हरा है? अगर हाँ, तो ये सल्फर यानी सल्फर की कमी है। सल्फर पौधों में प्रोटीन बनाने और दाने की चमक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। सल्फर की कमी उन खेतों में ज्यादा आती है जहां किसान भाई DAP का प्रयोग करते हैं और SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग नहीं करते। साथ ही रेतीली जमीनों में भी ये समस्या आम है। सल्फर की कमी से पौधा ठंड के प्रति कमजोर हो जाता है। इसका इलाज करने के लिए आप 80% या 90% वाला WG सल्फर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। सल्फर एक खाद भी है और एक फफूंदनाशक भी। ये मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करता है, जिससे पाले और ठंड में पौधे को सुरक्षा मिलती है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा कारण जो हम खुद अपनी गलतियों से पैदा करते हैं वो है खरपतवार नाशक का झटका। हम अक्सर खरपतवार जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई तरह की दवाइयां मिला लेते हैं, या दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं, या फिर कम नमी में स्प्रे कर देते हैं। इससे खरपतवार तो मरता है, लेकिन गेहूं को भी भारी झटका लगता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। इसे हर्बिसाइड शॉक कहते हैं। अगर आपके खेत में ऐसा हुआ है तो घबराएं नहीं। पौधे को रिकवर करने के लिए उसे तुरंत ऊर्जा की जरूरत है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर देसी नुस्खा है, ग्लूकॉन डी। जी हाँ, वही ग्लूकोज जो हम गर्मियों में पीते हैं। आप 200 ग्राम ग्लूकॉन डी के साथ 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। ग्लूकोज पौधे को तुरंत ताकत देगा और NPK उसे पोषक तत्व देगा। ये स्प्रे करते ही 72 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि आपकी फसल वापस मुस्कुराने लगी है। ये तरीका बहुत सस्ता है और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं उन छुपे हुए दुश्मनों की जो जमीन के नीचे से वार करते हैं, दीमक और जड़ माहू। कई बार किसान ऊपर से खाद पर खाद डालते रहते हैं, लेकिन पीलापन नहीं जाता। ऐसे में आपको खेत में जाकर जहां पौधे पीले पड़ रहे हैं वहां से एक पौधे को उखाड़कर देखना चाहिए। अगर जड़ें कटी हुई हैं तो समझ लीजिए दीमक का प्रकोप है। अगर जड़ें नहीं हैं और तने पर काले या सफेद रंग के छोटे कीड़े चिपके हैं तो वो जड़ माहू है। दीमक के लिए आप क्लोरपाइरीफॉस 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ चला दें, या फिर फिप्रोनिन 0.3% GR दानेदार 5 से 8 किलो प्रति एकड़ रेत में मिलाकर बिखेर दें और पानी लगा दें। जड़ माहू के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL का प्रयोग बहुत प्रभावी होता है। याद रखें, अगर जड़ सुरक्षित नहीं है तो आप ऊपर से चाहे सोना भी डाल दें, फसल हरी नहीं होगी। इन सब के अलावा कभी कभी मौसम भी पीलेपन का कारण बनता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण धीमा पड़ जाता है।
इसे कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। इसमें पत्तियों के किनारे जलने लगते हैं। ऐसे समय में खेत में हल्की नमी बनाकर रखना बहुत जरूरी है ताकि जमीन का तापमान ज्यादा ना गिरे। ऐसे मौसम में एनपीके 19-19-19 या 052-34 का स्प्रे करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से सीधे पौधे को भोजन देता है, जिससे उसे जड़ों से भोजन बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। साथ ही अगर आपके इलाके में पीला रतुआ यानी येलो रस्ट बीमारी का प्रकोप है, जिसमें पत्तियों पर पीला पाउडर जम जाता है, तो तुरंत किसी अच्छे फफूंदनाशक जैसे प्रोपिकोनाजोल या टेब्यूकोनाजोल का स्प्रे करें। बीमारी और पोषक तत्वों की कमी में अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। बीमारी में पीला पाउडर हाथ पर लगेगा, जबकि कमी में सिर्फ पत्ती का रंग बदलेगा। तो किसान भाइयों, अब सवाल आता है कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कमी है, तो हम क्या करें? क्या कोई ऐसा मास्टर फॉर्मूला है जो फसल को हर तरह के तनाव से बाहर निकाल सके? जी हाँ, है। अगर आप बीमारी यानी फंगस या कीड़ा को छोड़कर सामान्य पीलेपन और रुकी हुई ग्रोथ से परेशान हैं, तो आप एक रिकवरी बूस्टर स्प्रे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 एकड़ के लिए ले 1 किलोग्राम दानेदार यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% या 33% वाला, 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 और अगर संभव हो तो 100 ग्राम चिलिकेट आयरन यानी एफी। इन सबको अलग अलग घोलें और फिर 120-150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। ये घोल एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और लोहा एक साथ देता है। इस स्प्रे के बाद आपकी फसल इतनी तेजी से भागेगी कि पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने खेत में क्या डाला है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि खेती में निरीक्षण यानी खेत का चक्कर लगाना सबसे बड़ी दवा है। रोज अपने खेत में जाएं, पौधों को ध्यान से देखें। पीलापन शुरू होते ही अगर आप सही कदम उठा लेंगे तो खर्चा भी कम होगा और पैदावार भी बम्पर मिलेगी। गलत जानकारी या दुकानदार के कहने पर अंधाधुंध दवाइयां डालने से बचें। मिट्टी की जांच करवाएं और जरूरत के हिसाब से ही खाद दें। उम्मीद है कि आज की इस विस्तृत जानकारी से आपके मन का हर डाउट क्लियर हो गया होगा। हमने हर एक कारण और उसके पक्के इलाज पर बात की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन तरीकों को अपनाएं और अपनी फसल को बचाएं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी कीमती लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें जो पीलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और किसी का भला हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आपके खेत में कोई अलग लक्षण दिख रहा है तो बेझिझक कमेंट में लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो, जो कि गेहूं में कल्ले यानी टिलरिंग कैसे बढ़ाएं पर होने वाली है, वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती